जय माता दी दोस्तों। देव उठानी एकादशी को देव उत्थान एकादशी और प्रबोधिनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु 4 माह की निद्रा के बाद जागे थे और पाताल से अपने धाम बैकुंठ पुनः लौटे थे। देव उठानी एकादशी के साथ ही सभी मांगलिक कार्यों की भी शुरुआत हो जाती है। देव उठानी एकादशी व्रत कथा सुनने मात्र से ही आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं देव उठानी एकादशी की व्रत की कथा को। पौराणिक कथा के अनुसार एक राज्य था जहाँ के सभी निवासी एकादशी व्रत का पालन किया करते थे। पालन इतनी कड़ाई से होता था कि एकादशी के दिन क्या मनुष्य और क्या पशु पक्षी किसी को भी भोजन नहीं दिया जाता था। एक बार एक बाहरी व्यक्ति राजा के राज्य में नौकरी पाने की इच्छा से वहां पहुंचा। तब राजा ने नौकरी देने का वचन तो दे दिया, लेकिन एक शर्त के साथ। शर्त यह थी कि महीने में जो 2 बार एकादशी आती है उन दोनों एकादशी के दिन उसे भोजन नहीं मिलेगा। नौकरी के चलते व्यक्ति ने राजा की बात मान ली। जब अगले महीने एकादशी आई तो राजा के कथन सुनकर उस व्यक्ति को अन्न नहीं मिला। हालांकि उसे राजा की ओर से फलाहार की सामग्री प्रदान की गई, लेकिन उस व्यक्ति से भूख बर्दाश्त नहीं हुई और वो राजा से अन्न की मांग करने लगा। वह राजा के सामने अन्न के लिए गिड़गिड़ाने लगा। राजा ने उस व्यक्ति को नौकरी की शर्त याद दिलाते हुए अन्न देने से मना कर दिया, मगर भूख से बेबस वो व्यक्ति अन्न की मांग करता रहा, जिसके बाद राजा ने उसे अन्न देने का आदेश जारी कर दिया। अब राजा के आदेश पर उस व्यक्ति को कच्चा आटा, चावल और दाल दिया गया। भोजन सामग्री पाकर व्यक्ति बहुत खुश हो गया और नदी किनारे पहुंच गया। नदी के तट पर पहुंचते ही उसने स्नान किया और भोजन पकाने की तैयारी में जुट गया। जैसे ही भोजन तैयार हुआ, उसने भगवान विष्णु का स्मरण किया और उन्हें भोजन पर आमंत्रित करने लगा। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु अपने चतुर्भुज स्वरूप में पीले वस्त्र धारण किए प्रकट हुए। वह व्यक्ति भगवान के साथ भोजन करने लगा। भगवान विष्णु ने भी उसके साथ बड़े ही प्यार से खाना खाया और फिर वो अपने धाम वापस लौट गए। अब जब अगली एकादशी आई तो उस व्यक्ति ने राजा से पुनः ज्यादा मात्रा में खाना मांगा, जिसका कारण उसने बताया कि वह भगवान के साथ खाना खाता है और पहली एकादशी पर खाना कम पड़ गया था। व्यक्ति की बात सुन राजा अचरज में पड़ गया। उस व्यक्ति की बात पर भरोसा नहीं हुआ। राजा मन ही मन सोचने लगा कि इतने सालों में वह एकादशी का व्रत कर रहा है, लेकिन भगवान ने उसे आज तक दर्शन नहीं दिए। वहीं जिसने एकादशी का व्रत कभी नहीं किया, भगवान उसके साथ खाना खाते हैं। राजा के मन में अविश्वास देखकर व्यक्ति ने राजा को अपने साथ चलने को कहा। एकादशी के दिन राजा एक पेड़ के पीछे छिप गया और वह व्यक्ति हमेशा की तरह नियम अनुसार स्नान ध्यान करके भोजन बनाकर भगवान को बुलाने लगा, मगर इस बार भगवान नहीं आए। व्यक्ति ने कई बार भगवान से आने की प्रार्थना की, लेकिन मानो भगवान ने उसकी प्रार्थना हर बार अनसुनी ही कर दी थी। जिसके बाद उस व्यक्ति ने नदी में कूदकर भगवान से अपनी जान देने की बात कही। वह व्यक्ति नदी में कूदने जा ही रहा था कि तभी भगवान प्रकट हो गए और उसे रोक लिया। वे उसके साथ बैठकर भोजन करने लगे। भोजन के बाद भगवान उस व्यक्ति को बैठकर अपने साथ अपने धाम ले गए। राजा ने यह पूरा दृश्य छुपकर देखा और तब उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि मन की शुद्धता के साथ ही व्रत और उपवास करना चाहिए, तभी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। इस घटना के बाद से राजा भी पवित्र मन से व्रत और उपवास करने लगा। जीवन के अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों, ये थी देव उठानी एकादशी की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी ही हिंदू धर्म से जुड़ी कथा और उनके कारण जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोस आप तक पहुंचते रहें।